माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फल उत्पादन और फल उत्पादन के अंतर्गत हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कौन सा, बेर। बेर के बाद में आज अपन एक फ्रूट, छोटा सा फ्रूट फिर ले लेते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो फ्रूट अपन कौन सा लेंगे हम, खजूर। अरे सर्दियों में खाते हैं क्या, खजूर, पिंड खजूर, जो क्या करता है, अरे ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। खाया करो बेटा, हम मेरे जैसे रह जाओगे वरना कमजोर। चलो बात करूं मैं खजूर के बॉटनिकल नेम की, तो खजूर का बॉटनिकल नेम बेटा होता है क्या, फोनेक्स डेक्टाइलोफेरा। खजूर का बॉटनिकल नेम हमारे पास में क्या आ गया, डेक्टाइलोफेरा। बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो फैमिली कौन सी है, पामी। फैमिली का नाम क्या है, पामी। उसके बाद बात करूं मैं ओरिजिन पैलेस की, तो ओरिजिन पैलेस क्या आएगा, अब बताओ बेटा क्या लिखूं यहाँ पर। अरे बेटा ईरान लिखो या इराक, पढ़ाया था। अरे कहाँ, अनार में बेटा, याद करो। चलो आ गई होगी इतनी देर में, तो इराक। इराक के साथ में हम क्या कह सकते हैं, खाड़ी देश। क्या कह सकते हैं, इराक के साथ में खाड़ी देश कह सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं 236। 2 यहाँ पर कितने हैं बेटा, 36 हैं। दो चीज फिर पढ़ते हैं, एक फल का प्रकार, आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, फल का प्रकार, और दूसरा खाने योग्य भाग। ये दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में जाओगे और कमेंट बॉक्स में जाके इनके राइट आंसर दोगे। मैं आज यहाँ पर ये चीज नहीं बता रहा। दो चीजें आप क्या क्या बताओगे, एक तो खजूर के फल का प्रकार बताओगे और एक क्या बताओगे, खाने योग्य भाग बताओगे। देखता हूं मैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाती हैं। ये सभी बच्चों का इसका राइट आंसर देना अनिवार्य है, आंसर सभी बच्चे दोगे। अब वहां पर ये देखना है कि एक चीज अपनी ईमानदारी से दोगे, कोई भी अपनी जो भी पहले की आपका नोट्स है वो कोई भी ओपन नहीं करेगा, शर्त एक ही है यहाँ पर, ठीक है। चलो चलो ये दोनों चीज आप बताओगे बेटा। उसके बाद देखिए केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है, केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान संस्थान। उसके बाद बात करूं मैं इसके विटामिन की, तो देखो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। एक चीज और, जो खजूर होता है वो किस प्रकार का फल वृक्ष है, एक बीजपत्री है। खजूर किस प्रकार का है, एक बीजपत्री है, यानी मोनोकोट है। किस प्रकार का है, एक बीजपत्री या मोनोकोट है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं इसकी जलवायु। जलवायु खजूर के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है बेटा, उपोष्ण जलवायु आवश्यक होती है। किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, उपोष्ण जलवायु आवश्यक होती है। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको पूछा जा सकता है इस ऊष्मा इकाई, यानी इंग्लिश में कहेंगे हीट यूनिट। हीट यूनिट यानी खजूर के लिए कितने ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है, तो खजूर के लिए लगभग 3300 से लेके 4200 यूनिट
3300 से 4200 यूनिट ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल, मृदा। मृदा किस प्रकार की आवश्यक होती है? आपके नॉर्मल वही दोमट मृदा आवश्यक होती है। किस प्रकार की आवश्यक होती है? दोमट मृदा आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज हमारे को देखनी थी, वो मेन चीज का पीएच देखना था। क्या देखना था? पीएच देखना था। खजूर का पौधा लगभग 8 से 10 पीएच मान सहन कर सकता है। कितना पीएच मान सहन कर सकता है? 8 से 10 पीएच मान सहन कर सकता है। यहाँ पर देखो जलवायु के अंतर्गत इसमें एक हम क्या करते हैं, कहावत पढ़ते हैं कि खजूर का जो सिर है वो आग में होना चाहिए और पैर कहाँ होने चाहिए? पानी में होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पानी भी ज्यादा आवश्यक है और गर्मी भी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोपोगेशन, प्रवर्धन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में क्या आया? प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। किसके द्वारा करोगे बेटा? ऑफशूट के द्वारा करोगे। किसके द्वारा करोगे बेटा? ऑफशूट के द्वारा करोगे। और ऑफशूट यदि आपके पास ऑप्शन ना आए, उस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था बेटा कि आप क्या करोगे? सकर्ष करोगे। सकर्ष को क्या कहते हैं? अंतःभूस्तारी कहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाया था इसको। सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा था बेटा? क्वेश्चन ये पूछा था कि खजूर में परिवर्तन किया जाता है। और बेटा खजूर में परिवर्तन किसके द्वारा करते हो आप? ठीक है बेटा, एक सुपरवाइजर की खास न्यूज है बेटा कि जो पद है वो पद क्या होंगे? 1000 के आसपास बढ़ेंगे। यहाँ आते हैं बेटा ऑफशूट, सकर्ष या अंतःभूस्तारी। तो ऑफशूट या सकर्ष या अंतःभूस्तारी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन क्या था? खजूर में परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन ऑफशूट भी था, नंबर 2 ऑप्शन ऑफशूट के अलावा नंबर 2 पे सकर्ष भी था। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया था। ऑफशूट आपके पास आ रहा है, आप ऑफशूट ही करोगे। लेकिन ऑफशूट आपके पास ऑप्शन में नहीं है, उस कंडीशन में बेटा आपको क्या करना था? सकर्ष करना था। अब यहाँ बात करता हूं मैं सकर्ष का यानी ऑफशूट का जो वजन होता है, वो वजन कितना होता है? 6 से 12 केजी होता है। कितना होता है ऑफशूट का वजन? 6 से 12 केजी। सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन, 12 या 15 के आसपास क्वेश्चन था, या तो 2012 का क्वेश्चन था या 2015 का क्वेश्चन था, कंफर्म तो मैं याद नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। वहां पर क्या किया? अगले ने 6 केजी भी ऑप्शन दिया, अगले ने 12 केजी भी ऑप्शन दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ये भी। तो आपको यदि ऑप्शन 6 केजी भी मिले और ऑप्शन 12 केजी भी मिले, उस कंडीशन में इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? 12 केजी माना जाएगा। वैसे इसका 6 से 12 केजी आता है, लेकिन दोनों चीज यदि फिर भी यहाँ पर आ जाए बेटा, तो वहां पर आप क्या करोगे? 6 से 12 केजी में से यानी 6 केजी और 12 केजी दोनों में से क्या करो? इसका राइट आंसर 12 केजी करोगे। ठीक है, चलो परिवर्तन बता दिया मैंने। परिवर्तन के इसमें परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑफशूट के द्वारा होता है। ऑफशूट के अलावा प्रेजेंट में क्या किया जा रहा है? उत्तक संवर्धन का प्रयोग भी किया जा रहा है। किसका संवर्धन किया जा रहा है? किसका प्रयोग किया जा रहा है बेटा? उत्तक संवर्धन का प्रयोग भी किया जा रहा है। उत्तक संवर्धन के द्वारा इसमें क्या देखने को मिलती है अपने को? सोमा क्लोनल विविधता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? सोमा क्लोनल विविधता हमारे को यहाँ से देखने को मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोमा क्लोनल विविधता किसमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पर बताओगे उत्तक संवर्धन में देखने को मिलती है। ठीक है, चल इसके बाद देखते हैं इसमें परागण किसके द्वारा किया जाता है। देखो परागण आपको मैंने बताया था वायु के द्वारा भी होता है, आपके जल के द्वारा भी होता है और आपके कीटों के द्वारा भी होता है।
कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंटोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोफिली कहा जाता है। बेटा देखो यहाँ पर कीट के द्वारा एंटोफिली, यदि कीटों के द्वारा परागण हो रहा है उस परागण की क्रिया को क्या कहा जाएगा? एंटोफिली कहा जाएगा। यदि वायु के द्वारा परागण हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा? एनिमोफिली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एनिमोफिली कहा जाएगा। और यदि जल की परागण किसके माध्यम से हो रहा है बेटा? जल के माध्यम से हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? हाइड्रोफिली कहा जाएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। देखो आप, मैं कुछ और तो ज्यादा नहीं जानता, वर्तमान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जो पढ़ाने का तरीका है, यानी लगभग मेरे को नहीं लगता, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी चीजें मेरे को देखने को मिलती है बेटा कि अफसोस होता है कि यार लोग की क्यों जिंदगी खराब करते हैं स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, लेकिन कम से कम बेटा आपको जो चीज दी जा रही है वो तो आपको बहुत अच्छी चीज देनी चाहिए ना भाई। ऐसा थोड़ी है आप एक घंटा बर्बाद करते हो YouTube के जरिए किसी का वीडियो देख के, तो कम से कम जो चीज मिल रही है आपको वो चीज तो अच्छी होनी चाहिए। तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, जो भी अपने साथी गण है उन साथी गणों को एक चीज गाइड के, अपने जो चैनल है उस चैनल के लिए आप गाइड किया करो ताकि उनको अच्छी चीज मिल सके बेटा। मेरे को काफी अफसोस होता है ये चीज। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जो परागण है वो परागण का माध्यम बताया। माध्यम क्या बताया? एक एंटोफिली यानी कीटों के द्वारा, दूसरा वायु के द्वारा एनियोफिली, और तीसरा जल के द्वारा हाइड्रोफिली। ये तो हमने क्या कहा? परागण होता है इनके द्वारा। हमने मैंगो पढ़ा था, मैंगो में किसके माध्यम से होता है? कीट के द्वारा होता है, लेकिन वहां पर हमने एक विशेष कीट पढ़ा था। कौन सा? घरेलू मक्खी पढ़ा था। वैसे कीटों के द्वारा लगभग आपके मधुमक्खी के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है परागण। वैसे परागण की क्रिया में मधुमक्खी भी यूज में आती है, तितली भी आती है, भंवरा भी आता है, लेकिन मोस्टली हम बात करें तो मधुमक्खी के द्वारा सबसे ज्यादा परागण होता है। कि मैंगो की भी हमने बात की थी, मैंगो में क्या था? घरेलू मक्खी। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो पर जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा? बाई हैंड होगा। किसके द्वारा होगा? बाई हैंड होगा, हाथों के द्वारा होगा। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कृत्रिम परागण। क्या कहेंगे? कृत्रिम परागण बोलेंगे। बाई हैंड, बाई हाथों के द्वारा आप क्या करते हो? उसमें परागण करते हो। कैसे करते हो? चलो ये चीज भी आपको बता देता हूं। जब पौधा छोटा होता है उस कंडीशन में तो हम क्या करते हैं? उसकी हम पहुंच जाते हैं, यानी जो भी जहां पर भी इसमें आपके फूल लगेंगे वहां पर हमारी पहुंच होती है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में हमारे को क्या करना होता है? जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को एक प्रकार की, विशेष प्रकार की एक बंदूक आती है, उस बंदूक में क्या जाता है? भरा जाता है। ठीक है, बंदूक में भर के क्या किया जाता है? यानी उसको दागा जाता है। अब वहां पर जाके वो क्या हो जाता है? उसमें परागण की क्रिया करता है। तो ये चीज आती है अपने बाई हैंड, या करते हैं परागण। फिर बात करता हूं मैं इसकी वैरायटियों की। इसकी बात करेंगे बेटा, वैरायटियों की बात करेंगे। वैरायटियां देखो बेटा, यहाँ पर जो वैरायटियां पढ़नी है आपको वो क्या पढ़नी है? हमारे को देखो छुआरा, इससे हम क्या करते हैं? छुआरा भी बनाते हैं, हम इसके पिंड खजूर भी खाते हैं। तो हम इनको अलग अलग याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ताजा फलों के रूप में। किसकी बात करेंगे? ताजा फलों के रूप में बात करेंगे। तो ताजा फलों के रूप में हम क्या करते हैं? जो अपने हलावी वैरायटी आती है, कौन सी वैरायटी बेटा? हलावी वैरायटी आती है, उस हलावी वैरायटी का यूज करते हैं। हलावी के अलावा बरही, विशेषता पढ़ाऊंगा इसकी, बरही, खलास। कौन सी वैरायटी? बरही आ गई, खलास आ गई, खुनेची आ गई। खुनेची। तो ये हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? ताजा फलों के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर जो अपने वैरायटी पढ़ी कौन सी? हलावी। अरे बेटा अपने राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कौन सी वैरायटी? हलावी जो वैरायटी है अपने राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है।
ऐसा भी देखो, क्वेश्चंस को हमेशा पूछा जाने का तरीका चेंज होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको दे दिया कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहती है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब बेटा राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भाग का मतलब क्या है, राजस्थान। और यहाँ पर ये भी दे सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी भागों के लिए खजूर की सबसे उपयुक्त वैरायटी है। अरे बेटा जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में तो क्या की जाती है, खजूर की खेती की जाती है। तो अपने पास में राजस्थान के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी आ गई, हलावी वैरायटी आ गई। उसके बाद देखिए बेटा छुआरा के लिए, छुआरा के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसे छुआरा भी तैयार करते हैं। तो छुआरा के लिए आप क्या करोगे, एक तो मेडजूर जो वैरायटी है उस मेडजूर का यूज करोगे, और एक जो आपके वैरायटी है खद्रावी, इस खद्रावी वैरायटी का प्रयोग करोगे। तो दो वैरायटी अपने पास में आ गई, कौन सी, एक तो मेडजूर और दूसरी खद्रावी। इसका प्रयोग बेटा हम किसके लिए करते हैं, छुआरा के लिए करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पिंड खजूर के लिए। किसके लिए बेटा, पिंड खजूर के लिए। पिंड खजूर के लिए देखो, एक तो ये खद्रावी वापस हम यहां से ले लेते हैं, तो एक वैरायटी तो अपने पास में कौन सी आ गई, खद्रावी। पिंड खजूर के लिए हम कौन सी लेते हैं, खद्रावी। उसके बाद में जाहिदी, शामरान, शामरान और जागलूर, ये वैरायटी हम किसके लिए लेते हैं बेटा, पिंड खजूर के लिए लेते हैं। खद्रावी आ गई, जाहिदी आ गई, शामरान आ गई और जागलूर आ गई। ये तो हमने क्या बताया इसकी, यानी किसके लिए, पिंड खजूर के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी कुछ वैरायटियां नर मंजरी के लिए भी काम में लेते हैं। अरे बेटा नर मंजरी का मतलब नर पुष्प, यानी हमारे को क्या करवाना है, पुष्पन करवाना ना, परागण करवाना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। नर मंजरी के रूप में आप देखो बेटा वैरायटी आप ले सकते हो, एक तो आलन सीटी, आलन सीटी, मदशरी। बेटा कौन सी वैरायटी आ गई अपने पास में, आलन सीटी आ गई, मदशरी आ गई और गन्नामी आ गई। कौन सी वैरायटी आ गई बेटा, गन्नामी वैरायटी आ गई। ये वैरायटी हमने क्या ली, किसके लिए ली, नर मंजरी के लिए काम में ली। इसके बाद में बात करूं तो प्रोसेसिंग के लिए बेटा भी, तो प्रोसेसिंग के लिए भी हम कुछ वैरायटियां काम में लेते हैं, संसाधन के लिए भी लेते हैं। अब संसाधन के लिए देखो वैरायटी हम कौन कौन से बेटा काम में लेते हैं। तो जो प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, उस प्रोसेसिंग की क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, जामली वैरायटी, नाम थोड़े से क्या अजीब से हैं लेकिन फिर भी याद हो जाएंगे। अपने पास में आ गई जामली, अपने पास में आ गई सगाई, अपने पास में आ गई चिपचेप। वैरायटी कौन सी आ गई बेटा, चिपचेप। देखो थोड़ा सा अच्छा सा नाम है, चिपचेप। फिर आते हैं कियानी। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखा जामली, सगाई, चिपचेप और कियानी, ये हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बेटा खजूर मोनोसियस है या डायोसियस है। तो खजूर किस प्रकार का है, खजूर और पपीता दोनों ही पौधे डायोसियस होते हैं। खजूर और पपीता किस प्रकार के पौधे होते हैं बेटा, डायोसियस पौधे होते हैं। और डायोसियस पौधे का मतलब क्या होता है, एक लिंगी होते हैं, अर्थात उस पौधे में क्या होगा, एक ही पुष्प पाया जाएगा, या तो वो नर रहेगा या वो मादा रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नर और मादा का अनुपात रखोगे। पपीता और खजूर के लिए नर और मादा दोनों का अनुपात क्या होता है, 1:10 होता है। ठीक है, चलो ये तो बात की हमने यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं खजूर को तोड़ने की अवस्थाएं देखते हैं। खजूर परिपक्व होता है, उस परिपक्वन के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो खजूर की परिपक्वन की अवस्थाएं, खजूर के परिपक्वन की अवस्थाएं हमारे पास में देखते हैं। परिपक्वन की अवस्थाएं, परिपक्वन की अवस्थाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम कौन सी लेते हैं, गंडोरा। पहली जो आती है हमारे पास में वो कौन सी आती है बेटा, गंडोरा। या इस गंडोरा को हम क्या कहते हैं, कीमरी के नाम से भी जानते हैं।
पहली तो जो परिपक्वन की अवस्था आई हमारे पास में वो कौन सी आ गई, गंडोरा या कीमरी। देखो गंडोरा जो की या कीमरी है, यहाँ पर फल क्या होते हैं, फल यानी हरे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, फल हरे होते हैं। तो पहली अवस्था हमारे पास में कौन सी आ गई, गंडोरा या कीमरी, यहाँ पर फल किस प्रकार के, हरे हैं। दूसरी अवस्था हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कौन सी, डोका अवस्था। अरे बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था बेटा, डोका। या डोका को हम किस नाम से जानते हैं, खलल के नाम से भी जानते हैं। डोका को किस नाम से जानते हैं, खलल के नाम से भी जानते हैं। डोका किस प्रकार की है, परिपक्व फल है। नॉर्मल अच्छे परिपक्व जो फल होते हैं वो परिपक्व फल किस प्रकार, कौन सी अवस्था के होते हैं, डोका अवस्था के होते हैं। अरे भारत में जो फलों की तुड़ाई होती है बेटा, वो कौन सी अवस्था में होती है, डोका अवस्था में होती है। देखो बेटा, यानी आपको पूछा जा सकता है राजस्थान के लिए भी, तो बात वही है कि फलों को तोड़ने की जो राजस्थान या भारत में है, उस कंडीशन में जो तोड़ने की अवस्था है वो कौन सी आ गई अपने पास में, डोका अवस्था। इस कंडीशन में जो फल होते हैं वो कुछ लाल रंग के हो जाते हैं, यानी जो फलों का रंग हो जाता है वो किस प्रकार का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। उसके बाद में तीसरी अपने पास में अवस्था आती है रुतब या डेग। रुतब या इसको हम कहते हैं डेग। रुतब या डेग थोड़ी सी इससे क्या होगी, ज्यादा परिपक्व होगी भाई। जो भी अपने डोका अवस्था है उस डोका अवस्था से क्या होगी, ज्यादा होगी, परिपक्व है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इसका शीर्ष भाग है वो शीर्ष भाग क्या होता है, मुलायम हो जाता है। कौन सी अवस्था का, रुतब या डेग जो अवस्था है, उस रुतब या डेग अवस्था का शीर्ष भाग किस प्रकार का हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ठीक है। और नंबर 4 के ऊपर हम लेते हैं कौन सी, पिंड। नंबर 4 की अवस्था बेटा कौन सी आ गई, पिंड। या पिंड को हम तमर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, तमर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो आपके पिंड या तमर जो है वो क्या है, बिल्कुल मुलायम अवस्था है। इस प्रकार की है, मुलायम अवस्था है, यानी कंप्लीटली मुलायम हो चुकी, न यहाँ पर नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, फल पूर्ण। देखो यहाँ तो शीर्ष भाग मुलायम हो रहा है, यहाँ कंप्लीट जो फल है वो कंप्लीट फल मुलायम हो रहा है, और नमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अपने पास में क्या होगी, इसकी परिपक्वन की 4 अवस्थाएं आ गई। 4 अवस्थाओं के आधार पर हमने बता दिया। तो भारत में तोड़ने की सबसे जो अच्छी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, डोका अवस्था होती है। ठीक है। चल उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें रोग। नेक्स्ट इसमें अपन क्या देखेंगे, रोग देखेंगे। रोगों के अंतर्गत पहला रोग हमारे पास में आया मिथ्या कंड रोग। पहला रोग कौन सा आ गया अपने पास में, मिथ्या कंड रोग आ गया। मिथ्या कंड किसके द्वारा होता है, ग्राफियोला फोनिक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, ग्राफियोला फोनिक्स। किसके माध्यम से होता है बेटा, ग्राफियोला फोनिक्स के माध्यम से होता है। उसके बाद में ये ओला यो करो, इसमें थोड़ा सा वो ही रहेगा, ओ नहीं आएगा, यो आएगा। ग्राफियोला फोनिक्स के माध्यम से होता है। उसके बाद में दूसरा रोग देखते हैं पुष्पक्रम विगलन रोग। नंबर दूसरे पे रोग कौन सा आपने देखा, पुष्पक्रम विगलन रोग। अरे पुष्पक्रम जो विगलन रोग है उसको हम खामेज रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं बेटा, खामेज रोग के नाम से भी जानते हैं। अरे यहाँ पर क्या होता है बेटा, पुष्पक्रम क्या हो जाता है, गलत जाता है, और इसका जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है, स्पार्डिक्स होता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है। यहाँ पर अपने पास में रोग आते ही ये चीज भी अपने पास में आ गई। खजूर का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पार्डिक्स होता है। केले का भी यही होता है, केले का भी यही होता है, स्पार्डिक्स। तो यहाँ पर हमने कहा पुष्पक्रम विगलन रोग या खामेज रोग किसके द्वारा होता है बेटा, मूंगी नेला नामक कवक के द्वारा होता है।
कौन से कवक के द्वारा होता है बेटा? मूंगे नल्ला नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं बेटा हम इसके कीटों की। इसकी बात करेंगे बेटा, कीटों की बात करेंगे। तो कीटों के अंतर्गत देखिए बेटा, एक तो जो कीट है वो है ताड़ का गुण, ताड़ का गुण। फिर दूसरा हमने बात की दीमक का प्रकोप भी होता है, स्केल कीट का प्रकोप भी होता है, स्केल कीट का प्रकोप भी होता है। और जो एक इल्ली आती है, कौन सी? रेड पाम विविल इल्ली, रेड पाम इल्ली, रेड पाम इल्ली का प्रकोप भी इसमें होता है। ठीक है, और बता सकते हो कौन सा? खजूर का बोथ। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गई? कीट आ गई। अब देखिए इसमें उपज यील्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ से लगभग 50 से 75 केजी यील्ड प्राप्त होती है। उपज एक जो पौधा है उस एक पौधे से लगभग 50 से 75 केजी यानी 50 से 75 केजी क्या प्राप्त होती है? यील्ड प्राप्त होती है। बात करूं मैं, हमारे को क्या तैयार करना? पिंड खजूर तैयार करना। हमारे को क्या तैयार करना? छुहारा तैयार करना। करें क्या? हम क्या कर रहे हैं? डोका अवस्था में फलों को तोड़ रहे हैं। अब वहां पर हम क्या करते हैं? देखो, फलों पिंड खजूर हमारे को तैयार करना है, और पिंड खजूर के साथ में हमने क्या कहा? हमारे को क्या करना है? छुहारा तैयार करना। दो चीजें बनाई जाती है ना, तो दोनों चीजों के लिए हम क्या करते हैं? फलों को किस अवस्था में तोड़ते हैं? डोका अवस्था में तोड़ते हैं। पहली चीज तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंड खजूर तैयार करने के लिए किस अवस्था में फलों को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? तो आपको बेटा क्या बताना है? डोका अवस्था में ही तोड़ा जाता है। ठीक है, अब पिंड खजूर के लिए हम टेम्परेचर देखें। यहाँ पर क्या करते हैं? हम इनको हीट के द्वारा तैयार करते हैं, गर्मी के द्वारा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो पिंड खजूर होता है, उस पिंड खजूर में हम टेम्परेचर कितना रख रहे हैं बेटा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं। इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? लगभग 5 मिनट तक रखते हैं फलों को। 5 मिनट रखने के बाद में हम क्या करते हैं? उनको निकाल लेते हैं, और वो हमारे पास में क्या तैयार हो जाते हैं? पिंड खजूर तैयार हो जाते हैं। डोका अवस्था के लिए जो टेम्परेचर होगा वो होगा बेटा 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा बेटा? 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वही यानी ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं 5 मिनट। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या करते हैं? यानी क्या हो जाता है? ब्लांचिंग की क्रिया करने के बाद में आप क्या करोगे? ये चीज अपनाओगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या तैयार कर लिया? छुहारा और पिंड खजूर तैयार कर लिया। ये अपना खजूर का जो चैप्टर है छोटा सा, वो भी क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना। 11 जुलाई बहुत नजदीक है बेटा, और सुपरवाइजर वालों तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी खबर है, तो तुम भी कम से कम है ना थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करो बेटा। ओके।